आप क्या समझते हैं कि ये जो आने वाला बजट है, चूंकि अब बात बजट पर आन पहुंची है कि बजट जब आएगा तभी चीजें आया होंगी कि रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ मिल रहा है या नहीं, अगर मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, आप कितने पर उम्मीद हैं? एक तो जज़ाकल्लाह खैर, आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरी बात देखिए, अभी बहुत ज्यादा सिर्फ बातें हैं। जनवरी में जो हुआ ना, यकीन मानिए कि कोई भी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। अब ये वो वाला सिचुएशन है कि मैं आपसे कहूँ नहीं आ जाओ, आपको नहीं मारूंगा, आप आते हैं तो मैं आपको मारता हूँ। अच्छा। तो इस तरह खौफ ये वाला है इन्वेस्टर का। देखें, पहले मार्केट चल गई थी, मैं लास्ट जब आपके पास आया था मैंने तब भी कहा था, अगर चल गई थी चाहे रूमर से, गवर्नमेंट इसको टेक्निकली कुछ तरीकेकार से हैंडल करती। एकदम आके आपने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ, हम हमारे साथ हमें आईएमएफ को जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है, रूमर से। देखें, आप 25 करोड़ के मुल्क को आपने मजाक समझा हुआ है, आपने सबको डरा दिया, लोगों के बयाने वापस हो गए, लोगों ने क्या कुछ करोड़ों रुपया लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं कि जी आप डील कंप्लीट करें। वो कह रहा है भाई इतने टैक्सेस के साथ मैं कैसे डील करूं। अब आप एक मैं छोटी सी बात बताता हूँ, आज की करंट सिचुएशन देखें। अभी क्या हुआ है, आपका गोल्ड ऊपर गया, लोग अभी आप मार्केट में वैसे ही चेक करें, लोग गोल्ड में पैसा डाल रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आगाज में बात की है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो गए हैं लोग। आप देखिए, अगर पैसा रियल एस्टेट में जाता है तो रिकॉर्ड में होता है गवर्नमेंट की। आप इसको समझें कि रिकॉर्ड में रजिस्ट्रियां बनेगी, प्लॉट होगा, चाहे सोसाइटी में है चाहे बाहर है। आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाते हैं, रिकॉर्ड में होता है। आप फैक्ट्री लगाते हैं, रिकॉर्ड में होता है। आप गोल्ड बाय कर रहे हैं कि कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट को आप कहाँ पे किधर बाय हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे? ये तो कैश है ना, आप जाके अपने जिधर मर्जी छुपा लें, आप उसकी कोई वो है नहीं। यहाँ पे करना क्या चाहिए था? अच्छा, अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, आपके गोल्ड में भी फर्क है। आप पाकिस्तान में गोल्ड बाय कर रहे हैं सस्ता, दुबई में गोल्ड का फर्क है। अब गोल्ड यहाँ से कैसे निकल रहा है? अब आप देखें, आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। आपको क्या चाहिए था? आपकी रियल की स्टॉक मार्केट बैठ रही है, आप रियल एस्टेट के अंदर आपका गोल्ड ऊपर जा रहा था, कोई बात नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंटरनेशनली जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से। आप रियल एस्टेट में छूट दें, टैक्सेस को ऊपर नीचे करें, यार लोग रियल एस्टेट में पैसा डाल दें ताकि पैसा पाकिस्तान में रह जाए। जी अरुण साहब, जब ये प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स के हवाले से जो कि बात हो रही है, तो आगाज में जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं कि रूमर्स आए तो मार्केट तेज हो गई, मगर इन द एंड हो नहीं सकी चीज़ें वो इम्प्लीमेंट। तो क्या वजह है कि ये तमाम तर जो मामलात हैं, चूंकि शराइत भी होती हैं आईएमएफ की, तो आईएमएफ क्यों रिलीफ नहीं देना चाहता रियल एस्टेट सेक्टर को? आपको क्या वजह लगती है? यार रेगुलेशन नहीं भाई, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जरूर बताऊं, उनको आप किसी बैंक के पास भी जाए, आपने उनसे 100 रुपया लिया, वो कहता भाई मुझे बताएं आपने 100 रुपया देना कैसे है। आप इसकी रेगुलेशंस अच्छी करें, इसकी पॉलिसीज अच्छी बनाएं, उनको क्या प्रॉब्लम? उनको आपने जो पैसे दिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हमने उसका कोई सिस्टम ही कोई नहीं है कि ये कैसे होगा। और अच्छा, अब रियल एस्टेट में दो चीजें हैं, एक है प्लॉट की बाइंग सेलिंग इशू, दूसरा जो बड़ा सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन का है, वो तो रेगुलराइज है, कम से कम उसमें ही को रिलीफ दें। कि जैसे अभी ये बात कर रहे थे सर के हम कोरोना में हमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन ने बचाया था। एक इंडस्ट्री ट्राइड एंड टेस्टेड, दुनिया डूब रही थी, हम तैर रहे थे, वो आपके सामने खड़ी है। आपने उसके बाद बजाय इसके कि उसको लिफ्ट करते, आपने उसको फिर डूबने के लिए छोड़ दिया। सही।